अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर जी। उम्मीद है कि आप सब बखैर वाफियत होंगे। आज के इस क्लास में आप जान पाएंगे कि मॉकअप किस तरह डिज़ाइन किया जाता है। ये जो तस्वीर आपको सामने नज़र आ रही है, ये आपको फ्री पैक के वेबसाइट में बहुत सारे इस तरह के मिल जाएंगे। ये बिजनेस कार्ड का है, लेकिन आपको फ्लायर के और मुख्तलिफ पैकेजिंग के भी इसी तरह के तस्वीर मिल जाएंगी जिसको आप मॉकअप बना सकते हो। तो हमने आज चूंकि विजिटिंग कार्ड का ही मॉकअप डिज़ाइन करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। रेक्टेंगल का साइज 3.5 इंच और इसका हाइट 2 इंच रख लेता हूँ और उसे ओके कर लेता हूँ। याद रखें कि ये जो साइज है ये बिजनेस कार्ड का साइज है, इसीलिए मैंने ये साइज पहले से रखा है। बाद में आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन पहले जो आपने साइज लेना होता है वो इसी साइज में रखना जरूरी है। ठीक है, अब ये जो लेयर है इस पर मैं डबल क्लिक करके इसे रिनेम कर लेता हूँ फ्रंट के बाद मैं इस पर राइट क्लिक करके इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं कंट्रोल टी प्रेस करके ये जो एंकर पॉइंट है ये इसके मुताबिक कर लेता हूँ। याद रखें कि ये आप जब भी करें तो इसको खूब तसल्ली से कर लिया करें, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी अलाइनमेंट इसकी आउट होती है तो आपकी मेहनत ज़ाया हो सकती है। तो जी, मैंने इसकी रिपोजिशन कर दिया है। अब मैंने दोबारा से रेक्टेंगल लेना है, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। 3.5 इंचेस और 2 इंचेस का एक और रेक्टेंगल ले लेता हूँ। इसको मैं रीनेम करके बैक लिख लेता हूँ और अब इस पर भी मैं राइट क्लिक करके इसको भी मैं कर लेता हूँ कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये भी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो चुका है। ये सेलेक्ट है, कंट्रोल टी प्रेस कर लूंगा और इसके एंकर पॉइंट भी इस कार्ड के मुताबिक कर लूंगा। तो ठीक है, फ्रंट और बैक दोनों को हमने इसकी जो है ना सेटिंग कर दी है। अब हम यहाँ इस फ्रंट पर डबल क्लिक करेंगे तो ये जो है ना एक और फाइल में खुल जाएगा और इस वक्त इस फाइल में हम जो भी अपना डिज़ाइन पेस्ट करेंगे तो वो वहाँ पर चला जाएगा। मसलन मैं फ़िलहाल यही फ्री पिक से ही एक बिजनेस कार्ड उठा रहा हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ले आता हूँ यहाँ इसी फाइल में और रेक्टेंगल सेलेक्ट करके इसका जो ये एरिया है फ्रंट वाला, इतना एरिया सेलेक्ट करके मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ कंट्रोल जे के कमांड से और ये एरिया सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर लेता हूँ और इसको लाके यहाँ इस आर्टबोर्ड के मुताबिक बड़ा कर लेता हूँ। तो ये इस आर्टबोर्ड में के मुताबिक हो चुका है। अब जब मैं इसको यहाँ सेव करूँगा तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारे कार्ड के अंदर वो इसी पोजीशन में आ चुका है और बेशक इस फाइल को आप क्लोज भी कर लें। अब यहाँ पर एक और काम भी किया जा सकता है, वो ये कि इस कार्ड में जो टेक्सचर था वो हमें यहाँ नजर आ रहा है। तो फ्रंट क्लियर सेलेक्ट है, आप आ जाए मल्टीप्लाई में, इसका जो ब्लेंडिंग मोड है ये चेंज कर दे, इसे मल्टीप्लाई कर ले। मल्टीप्लाई हो चुका है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो टेक्सचर है वो अब हमें नजर आ रहा। इसी तरह ये बैक वाली लेयर पर डबल क्लिक कर ले तो ये फाइल हमारे साथ ओपन हो जाएगी और ये जो फाइल हमने कॉपी की थी दोबारा पेस्ट कर ले। इस दफा इसका जो बैक साइड है इसको आप रेक्टेंगल से सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर रख दे। ये जरूरी नहीं है कि आपने फ्री पैक से ही डिजाइन उठाना हो। आपने जो अपना डिजाइन बनाया होगा आप इसको भी इसी तरह यहाँ मसलन इलस्ट्रेटर से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके सेव कर लेंगे तो वो भी इसी मॉकअप पे बन जाएगा। इसको भी बाद में आप जो है चाहे तो मल्टीप्लाई कर ले। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इसका टेक्सचर है ये भी नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये था आज का मॉकअप डिजाइन का मुख्तसर सा क्लास। इसी तरह मॉकअप बना के आप इसको इस फाइल को सेव रख लिया करें और फिर जो मुख्तलिफ क्लाइंट के आप बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करते हैं फ़कत यहाँ पर डबल क्लिक करते जाए और यहाँ अपने डिज़ाइन को पेस्ट करते जाए। सेव करेंगे तो यहाँ पर आपको वही रिजल्ट प्रिंट जैसे शक्ल में देखने को मिल सकता है। तो कोशिश कर लिया करें कि आप जब भी अपने क्लाइंट को अपना डिज़ाइन शेयर करते हैं तो उनको इसी तरह मॉकअप में बनाकर भेज दिया करें, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन से आपके क्लाइंट पर ज़्यादा अच्छे असरात मुरतब होते हैं और आपके काम में प्रोफेशनलिज्म नज़र आता है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। जुड़े रहिए साथ में, इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।